नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत राजपूत आपके सामने उपस्थित हुआ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों 4 जून आपने देख लिया और देख भी लिया कितनी करारी हार और कितनी करारी जीत, कितना बड़ा किन किन लोगों ने पाला बदला और किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई। भैया, देश में अगर जो एनडीए गठबंधन जीता है, सर्वप्रथम मैं बधाई देना चाहूँगा कन्नौज से अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने कम से कम 1,70,000 वोटों से सुब्रत पाठक को हराया। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने बताया कि लोधी समाज का वोट वैसा बीजेपी को नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था। और क्योंकि जितने भी बीजेपी के राष्ट्रीय नेता हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, इन्होंने लोधी समाज के लोगों का वोट तो 98% लिया था 2014 में, 2019 में, लेकिन उनका कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे लोधी समाज के लोग खुश हो सकते हैं। जैसे लोधी समाज के किसी भी नेता को इन्होंने अपने मंत्रिमंडल में ज़्यादा वरीयता नहीं दी, इन लोगों ने वरीयता नहीं दी, इसी का खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। लोधी समाज उत्तर प्रदेश में बहुत ही अपनी दमखम रखता है और कम से कम 125 सीटों पे हराने और जिताने करता है। और दोस्तों आप देख रहे हो कन्नौज की लोकसभा सीट, जहाँ पे अखिलेश यादव, अगर जो जहाँ से डिम्पल यादव जी हारी थी 2019 में, और वहाँ से अखिलेश यादव आते हैं और 1,70,000 वोटों से जीतते हैं, जबकि इतनी बड़ी बीजेपी पार्टी, इतने लोग बीजेपी का प्रचार करते हैं, वहाँ पर अगर जो सुब्रत पाठक हारता है तो ये सारी देन है, जो जीत का श्रेय जाता है लोधी समाज को जाता है। दोस्तों इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि बीजेपी पार्टी का जो कोर वोटर था, लोधी समाज का वोट था, वो भी 2024 से इनके साथ नहीं रहेगा और आगे चल के सच में बताएं ये निर्णायक भूमिका का कार्य करेगा। और जो भी यहाँ पे जैसे सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने भी दरकिनार किया है लोधी समाज के लोगों को। लोधी समाज के लोगों का भला कोई नहीं चाहता है, वोट सभी लेना चाहते हैं। इसीलिए दोस्तों यहाँ आगे आने वाले चुनाव में, जो भी विधानसभा का चुनाव आएगा, हमें लग रहा है बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला। उत्तर प्रदेश से सरकार भी इनकी जा सकती है। इसीलिए कहते हैं अगर जो आपको किसी तरह सत्ता मिले, और अगर जो जिस आम जनता से आपको सत्ता मिलती है उसका आपको आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और उस पर गुंडाई तो कतई नहीं करनी चाहिए। ये इन लोगों को पता नहीं है। भाइयों, जो लोग वोट देते हैं उसी का आप लोग काम नहीं करते हो, इसी का खामियाजा आप 2024 में भुगत रहे हो। इसीलिए आपकी सरकार जब आई थी 2014 में, तब आपको मिली थी 286 सीटें, और 2019 में जब आपने सरकार बनाई एनडीए गठबंधन, तब भी आपकी सीटें 303 आई थी। और यही हाल आपके पास, आपका इतना रुतबा था, इतना पैसा था, इतना सब खत्म किया, लेकिन फिर भी आपको 240 सीटों पे सिमटना पड़ा। यही लोधी समाज की देन है। लोधी समाज को आपने दरकिनार किया, और लोधी समाज अगर जो जिस दिन हाथ खड़ा कर लेगा, उस दिन से आपका एक भी विधायक और एक भी सांसद उत्तर प्रदेश में नहीं जीतेगा। और आप देख रहे हो बीजेपी के इतने नेताओं ने रैलियां की, इतने बड़े बड़े नेताओं ने रैलियां की, पूरे देश के नेता उत्तर प्रदेश में आ गए, लेकिन अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने, 2 ही लोगों ने रैलियां की और भाई धमाल मचा दिया। अखिलेश यादव ने अकेले अपनी दम पर, अखिलेश यादव ने अकेले बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी नेता थे, सबको हराने का कार्य किया है। भैया, इनकी आती हैं 34 से 36 सीटें, और अकेले अखिलेश यादव की आई 37 सीटें। आप समझ सकते हो उत्तर प्रदेश में कितना बदलाव हुआ है, और धीरे धीरे बीजेपी खिसकने लगी है, और धीरे धीरे ये पार्टी टूटेगी, क्योंकि लोधी समाज का कोर वोटर जो था, लोधी समाज बीजेपी का कोर वोटर था, जो कल्याण सिंह की वजह से जो गया था बीजेपी में, आज वो अलग थलग हो गया है बीजेपी से, और बीजेपी को बहुत करारी हार मिली। भाई, इससे लोग बहुत ही खुश हैं, और देश की जनता ने जो जनादेश दिया है, जो भी दिया है, बहुत सराहनीय कार्य किया है। भाइयों, कम से कम इन लोगों पर अंकुश तो लगेगा। और ये लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, हाई कास्ट और वो बैकवर्ड, SC ST OBC अगर जो मंदिर में जाते हैं तो मंदिर बुलवाते हैं। भैया, अब ये OBC के ही
पास जाएंगे और भीख मांगेंगे, नीतीश कुमार से कहेंगे भैया हमारी सरकार बना दो, तभी इनकी सरकार बनने वाली है, नहीं तो 2024 में इनकी सरकार बनने वाली नहीं है। तो इनको अब वहीं हाथ फैलाना पड़ेगा। जिनके जाने से मंदिरों में मंदिर धुलवाते हैं, उन्हीं के यहाँ इनको जाना पड़ेगा और उनसे ही प्रार्थना करनी पड़ेगी, तभी इन लोगों का भला हो सकता है, नहीं तो 2024 में इनकी सरकार नहीं बनेगी। भैया अब आप लोग ना लो समर्थन, ओबीसी, बैकवर्ड, ये सब खराब है आपके लिए। अब काहे पीछे पड़े हो? अब भैया देख रहे हो ना, अब नीतीश कुमार बजाएंगे डंका, बनाएंगे सरकार और जो वो चाहेंगे वही होगा। यही बीजेपी वाले पहले नीतीश कुमार जी को पलटू राम कहते थे, आज उन्हीं के आगे पीछे घूमेंगे। भैया पूरे 5 साल जब तक सरकार चलेगी, नीतीश कुमार का भाई डंका बजता रहेगा, सच बता रहे हैं। और यही कारण है भैया, थोड़ा ज़्यादा उड़ना नहीं चाहिए, वैसे ज़्यादा उड़ने वाला हमेशा नीचे ज़मीन पर गिरता है, और जब गिरता है भैया तो देखने लायक होता है। ये 2024 में दिखा दिया है, आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी देखिएगा। फिर से मिलूँगा ऐसे एक नए